हेलो, कैसा है आपका? स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 इज़ गोइंग टू बी योर प्रोडक्ट डिसीजन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट एक सेट ऑफ अ टेंजिबल फिजिकल केमिकल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट असेंबल इन द आइडेंटिफिएबल फॉर्म है। लेवल ऑफ प्रोडक्ट कौन-कौन से होता है? कोर प्रोडक्ट होता है। कोर प्रोडक्ट क्या होता है? द बेसिक प्रोडक्ट होता है। बेसिक जो कोर प्रोडक्ट होता है, जैसे आपका खुद मैगी बनाना होता है, मैगी का दिमाग में होता है कि मैगी मतलब नूडल्स, ठीक है? बेसिस प्रोडक्ट इट इंक्लूड कहते हैं बेस कोर बेनिफिट्स क्या होंगे उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आप कितना सेटिस्फैक्शन एक्सेप्ट करते हो किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले। एगुमेंटेड प्रोडक्ट एडिशनल बेनिफिट कितना मिलता है, जैसे आपका वो रिंग वाले जो आते हैं मोटू पतलू के, जो कुरकुरे खाओगे तो उसके साथ आपको एडिशनल बेनिफिट क्या मिलता है, उसके साथ क्रैक्स जैसे ले लोगे आप, उसके साथ एक टॉय मिलता है, तो आपका एडिशनल बेनिफिट हो गया। देन कम्स योर पोटेंशियल पोटेंशियल प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की काबिलियत क्या है कि वो आपके डिमांड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, डिमांड एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके आपके। लेवल ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग कितने तरीके होते हैं देखो। पैकेजिंग जो होता है ना, पैकेजिंग क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का जो रैपर आउटर लेयर जो होता है, आउटर लेयर मतलब जिसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी अंडर के प्रोडक्ट के कमोडिटी को, उसको बोलते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग कितने प्रकार होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। देखो पैकेजिंग का शॉर्ट बताऊँ तो क्या होता है, मैक्सिमम जो कॉस्ट होती है वो 5 से 10% ही होती है ऑफ द टोटल कॉस्ट। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो 5 रुपये का आप कुरकुरे खा रहे हो, तो उसके जो पैकेजिंग का जो खर्चा है वो मोस्टली 5 to 10% ऑफ द होगा उसका, ठीक है, 5 रुपये का। लेवल ऑफ द पैकेजिंग क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्जरी। प्राइमरी क्या होती है? जो इनिशियल पैकेजिंग होती है, और सेकेंडरी क्या होती है? जो इनिशियल पैकेजिंग, जैसे कोलगेट का जो ट्यूब हो गया वो आ गया प्राइमरी हो गई। सेकेंडरी क्या हो गया? जो ट्यूब जो है वो एक बॉक्स के अंदर होगा, उसको लोग बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। टर्जरी पैकेजिंग को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ये आपको ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करती है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैकेजिंग। फंक्शन क्या होती है भैया? प्रोटेक्शन देती है, इंप्रूव करती है फंक्शन, देखो कन्वीनियंस टू यूज़ है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इजी हैंडलिंग कर देती है आपको, एलिमिनेट अडल्ट्रेशन, ठीक है, साइलेंट सेल्समैन होती है। लेबल, लेबल क्या करता है आपका इन मार्केटिंग? लेबल रेफर्स टू द ब्रांडिंग और द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी। लेबल क्या करता है? ये बहुत क्रूशल होते हैं, आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट, कम्युनिकेट वैल्यू एंड बिल्ड अ कस्टमर। इस टाइप ऑफ लेबल कौन कौन से होता है आपका? ब्रांड लेबल होता है, ग्रेड लेबल होता है, डिस्क्रिप्शन लेबल होता है एंड इंफॉर्मेटिव लेबल होता है। स्टैंडर्डाइजेशन मार्क कौन कौन से होते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन मार्क जो आप लिख सकते हो कि ISI मार्क इलेक्ट्रिसिटी के लिए, AG मार्क एग्रीकल्चर के लिए, FSSAI होता है आपका फूड के लिए एंड इको मार्क होता है फॉर इको फ्रेंडली। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है आपका आइडिया जनरेशन, स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड कमर्शलाइजेशन, इसके होते हैं प्रोसेस। देन ठीक है, यही आपका सेम है, देखो इसको मैंने लिखा था आपका, आप IST, SAD और TC करके याद कर सकते हो। प्रोडक्ट क्लासीफाई पर प्रोडक्ट कौन के प्रकार के होते हैं आपके? प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं आपके? कस्टमर डिमांड, कन्वीनियंस, गार्ड शेप, कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट जो होते हैं कंज्यूमर कन्वीनियंस होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं आपके, तो मटेरियल पार्ट्स एंड कैपिटल आइटम एंड सप्लायर्स होते हैं। प्रोडक्ट बाय द यूज ऑफ द एप्लीकेशन, प्रोडक्ट बाय द ड्यूरेबिलिटी एंड प्रोडक्ट बाय द प्राइस एंड द क्वांटिटी। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? द प्रोडक्ट मिक्स इज अ सेट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट लाइन्स एंड द आइटम दैट द पर्टिकुलर सेलर ऑफर फॉर द सेल। इसको हम बताएं प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? इंश्योर लो रिस्क, बेटर कैटरिंग डिमांड एंड वाइडर चॉइसेस, प्रमोट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग इज ए नेम, टर्म, सिंबल दैट आर बीइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दोज एलिमेंट दैट आर द इंटेंट आइडेंटिफाई द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वन सेलर ग्रुप ऑफ द सेलर। ब्रांड नेम क्या होता है भैया? किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो ब्रांड दिया जाता है, नाम जिसको तो उसको पुकारा जाता है, उसको बोलते हैं ब्रांड नेम। ब्रांड मार्क क्या होता है? ब्रांड मार्क इज अ पार्ट ऑफ द ब्रांड नेम दैट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ द डिजाइन सिंबल्स को बोलते हैं ब्रांड मार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है जब वो रजिस्टर होता है लीगली, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। एंड प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या होता है? प्रोडक्ट ब्रांडिंग मीन गाइडिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट बाय विच नोन इन अ मार्केट। मतलब उस प्रोडक्ट जिस वजह से वो मार्केट में जाना जाए उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ब्रांडिंग। देन कम से फंक्शन ऑफ द ब्रांडिंग, देखो फंक्शन ऑफ द, देखो जब भी आप बनाओ, देखो अब हम पढ़ेंगे अगला बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, वो है इनका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखो भैया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ना आप अपने जो डायग्राम है ना पेपर में, वो ऐसे आड़ा तिरछा बना के आ जाओगे, बट पर्टिकुलर यही सही डायग्राम है जो आपको अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बना के आना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, इसी डायग्राम को आड़ा तिरछा बना के आ जाते हैं, और ChatGPT में जो दिखाता है ना वो बिल्कुल गलत दिखाता है इस डायग्राम को। तो आप ये ध्यान से देख लियो और इसी को अपने पेपर में बना के आए। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के आपके कितने फेज देखने को मिलते हैं? 4 फेज देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका आता है, पहला आपका आता है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। ये हो गया आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देन कम से प्राइस, प्राइस क्या होता है? तो मार्केट स्केलिंग मतलब प्राइस का बढ़ना, प्रेजेंटेशन प्राइसिंग होता है प्राइस का घटना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी होता है, मार्केट रेट ऑब्जेक्टिव होता है, मेंटेनिंग कॉम्पिटिटर्स होता है, इंक्रीजिंग सेल्स, पब्लिक इमेजेस एक्सेट्रा,
ठीक है। ये होता है, देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो हम डिस्कस करते हैं क्या होता है, देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रेफर्स टू द स्टेजेस। ये 5 नंबर में आने वाला है, ठीक है, तो लिख लो अपने दिमाग में, घुसा लो इसको, ठीक है, आने वाला है ये। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, रेफर टू स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट प्रोसेस थ्रू वेल द मार्केट। इट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट सेल्स प्रॉफिट एंड द कस्टमर इंट्रोडक्शन। इट बिगिंस व्हेन अ प्रोडक्ट इज बीइंग अवेलेबल फॉर द सेल। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, जब प्रोडक्ट जो होता है वो अवेलेबल होता है सेल के लिए। ग्रोथ, इट रेफर्स टू द मार्केट एक्सेप्टेंस एंड अ सब्सटेंशियल प्रॉफिट इंप्रूवमेंट बोथ द सेल्स एंड द। जब ग्रोथ होती है, जब कस्टमर, जब लोग उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने लगते हैं और जो कंपनी होती है वो अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स जो होता है वो कवर अप करने लगती है स्टेज पे। जब कब से मेच्योरिटी स्टेज क्या है, एक स्लो डाउन ग्रोथ होती है, जब क्या कंपनी क्या करती है, अपने मार्केट को होल्ड कर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करी ताकि वो लंबे समय तक प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके इधर मार्केट पे। देन कब से डिक्लाइन स्टेज क्या होता है, इट इज पीरियड वेयर द कंपनी क्या होती है उसका डाउनफॉल आता है। मतलब देखोगे आप, किसी बादशाह का भी है तो बादशाह का भी एक समय चला था, फिर वो धीरे धीरे वो डाउनफॉल पे आ गया है, ठीक है। तो वैसे ही सबके लाइफ में डाउनफॉल तो आता ही है, तो उसी प्रकार से प्रोडक्ट भी होता है उसके लाइफ में भी डाउनफॉल आते हैं। देन कब से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है आइडिया जनरेशन। दी जनरेशन में आप सबसे पहले तो आप आइडिया, न्यू प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करोगे, सबसे पहले आइडिया को करोगे, उसको स्पीड करोगे कि कौन सा आइडिया अच्छा है कि नहीं है। देन कब से कॉन्सेप्ट डेवलप, इसका शॉर्ट तरीके क्या है, न्यू प्रोडक्ट का जीएसटी मतलब जनरेशन ऑफ द आइडिया। देन कम्स योर जनरेशन ऑफ द आइडिया, फिलहाल आइडिया को जनरेट करोगे, जीएस से मतलब स्क्रीनिंग करोगे अपने दिमाग में, उस आइडिया को स्क्रीन करोगे। देन कम टेस्टिंग, जब भैया जब आपने स्क्रीन कर लिया आइडिया तो फिर आप उसको टेस्ट करोगे कि जो हम आइडिया जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। फिर आप करोगे बिजनेस एनालिसिस करोगे कि मार्केट में कौन सा बिजनेस चलेगा। देन कम्स योर डेवलप, उसको डेवलप करोगे, फिर टेस्ट मार्केटिंग करोगे, कमर्शलाइजेशन करोगे, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली यूनिट नंबर 3। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 समाप्त हुआ, अब पड़ेगा आपकी यूनिट नंबर 4 पे। तो वीडियो किसी तरीके थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।